नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ महात्म के 19वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पुनर्वासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोले, हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बात क्यों बताता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे यह परम दारुत दूत तुमको मारेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न और धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। उस दिन पुरवासियों को कंद मूल और फल आदि कुछ भी न मिला और समस्त पुनर्वासियों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को भी जल न मिला और नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 मुख 3 नेत्र 7 जीवा 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर 2 मुख तथा 10 मुख 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले, महान भयानक नृसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पूरजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्वकेश, दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्य उदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को सिरोधार्य कर वह विष्णु जी के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खड़ से कुछ खवाड़ से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा बहुत लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे, उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दादों से चूर चूर कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु जी के सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारूद प्रहार से आधा प्रहर युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल वर्षा करने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगा। इससे विष्णु गण सब मुग्ध हो गए और जो जहाँ पर था वहीं पर सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिए। जो शेष सैनिक बच गए थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातः काल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ सपना मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नान आदि कर्म किए। प्रेम से बोले ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।